हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेजल केमिस्ट्री। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को पढ़ लिया है। अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट रिएक्शन। एक सेकेंड, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो गया। हाँ, अब हम लोग जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी हमारी बच्चों, वो है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। राइट, आई थिंक यहीं से स्टार्ट करना था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एड्स टू alkene in accordance with the Markovnikov rule to form alkyl hydrogen sulfate by the electrophilic addition reaction। मतलब हमें क्या करना है, मेरे पास एल्कीन गिवन होगी और साथ में जो सल्फ्यूरिक एसिड लेने वाले हैं वो कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, कोल्ड मतलब ठंडा ठंडा, कूल कूल सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। राइट, और इसको हम ब्रेक कैसे करेंगे, इसको हम लोग इस तरह से करेंगे, जैसे ये हमारा प्लस में टूटेगा, ये हमारा माइनस में टूटेगा। राइट, और प्लस कहाँ जाएगा, माइनस कहाँ जाएगा, वो हम मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे। जैसे मार्कोनिकॉफ रूल में नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन कम होता है। पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा होता है। यही इसमें लिखा हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये भी रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या होती है ये, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या गिवन है, यहाँ पे मेरे पास गिवन है एल्कीन, और ये क्या है, H2SO4 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया है। मतलब H2SO4 को हम ऐसे लिख सकते हैं HHSO4। तो ये हमारा प्लस और ये हमारा माइनस है। राइट, अब देखिए, अब ये हमारे पास तो सिमेट्रिकल एल्कीन है। राइट, सिमेट्रिकल एल्कीन में क्या होगा कि ये H प्लस कहीं पे भी जाके जुड़ेगा, ये माइनस कहीं पे भी जाके जुड़ सकता है। तो देखिए ये H यहाँ पे जुड़ गया है, तो HSO4 यहाँ जुड़ गया है। ठीक है, ये बस ऐसे ही इलेबोरेट करके दिया है। ये बता रहा है कि कार्बन से जुड़ा है ऑक्सीजन। राइट, ये ऑक्सीजन इधर जुड़ गया, फिर ये SO2 और ये क्या है OH। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली C2H5HSO4। इसका नाम क्या है, इथाइल। ये हो गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। राइट, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, चलो हम लोग ऐसे लिखते हैं। देखिए मेरे पास है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H प्लस HSO4 माइनस। इसका हमने रिएक्शन कराया। अब मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग H प्लस हमारे पास वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी कि CH3 CH CH3, और HSO4 कहाँ जुड़ेगा, यहाँ। राइट, HSO4। ओके, तो इस तरह से हम रिएक्शन कराएंगे और ये बन जाएगा हमारे पास प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब इसके बाद नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशन ऑफ वाटर या फिर हाइड्रेशन रिएक्शन। राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एल्कीन रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म एल्कोहल इन अकॉर्डेंस विद द मार्कोनिकॉफ रूल। हमें क्या करना है, एल्कीन लेना है और वाटर, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे और उसमें वाटर मिला देंगे। राइट, तो वाटर जाकर के एल्कीन से जुड़ेगा और हमें मिल जाएगा एल्कोहल। यू नो, वाटर में अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो इसमें दो पार्ट होते हैं, H प्लस और OH माइनस। राइट, तो H प्लस हमारा कहाँ जाएगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और OH माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। राइट, तो ये भी हम मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग कराएंगे। चलो इसका एक बार रिएक्शन हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास सबसे सिंपलेस्ट है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसलिए इस रिएक्शन को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। राइट, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन।
ठीक है। देखिए, लेट सपोज मेरे पास सबसे सिंपल एग्जांपल है इसका, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस। ठीक है, अब वाटर के दो पार्ट होंगे, H प्लस और OH माइनस। तो एक जगह H जाके जुड़ जाएगा और दूसरी जगह जाके जुड़ जाएगा OH, right? This is ethyl alcohol. Simply we called ethyl alcohol. Okay? Now, अगर मैं ये तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो अनसिमेट्रिकल एल्कीन का। जैसे ये तो हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन था, दूसरा क्या है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस। ठीक है, तो हाइड्रोजन वहां जाके जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है और OH यहाँ आके जुड़ जाएगा। दिस इज प्रोपेन 2। ठीक है, अब बात करते हैं ना इसकी मैकेनिज्म पे कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। तो देखिए मैकेनिज्म मैकेनिज्म देखिए बच्चों, सबसे पहले इसमें होता क्या है, ये H प्लस है क्या, ये H प्लस होता है H2SO4। अभी हम लोगों ने पढ़ा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेकिन फ्यू ड्रॉप्स, और उसमें वाटर भी है। तो वाटर जब H2SO4 के कांटेक्ट में आएगा तो H2SO4 डिसोसिएट होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, 100% डिसोसिएट हो जाता है H प्लस और HSO4 माइनस में। यहाँ पे बच्चों जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये कैटलिस्ट का काम करता है, राइट। नॉर्मली जो वाटर है वो H प्लस आयन या OH माइनस आयन में नहीं टूट पाएगा, और न, इसलिए ये इसको H प्लस नहीं दे सकता, ये इसको OH माइनस इतनी आसानी से नहीं दे पाता। इसीलिए इस रिएक्शन को कैटलाइज्ड करने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। अब ये क्या करता है, वाटर को एक्टिवेट करेगा ताकि ये जा करके इस एल्कीन पे क्या कर पाए, रिएक्शन कर पाए। तो देखिए होगा क्या, ये मेरे पास बन गया H प्लस और HSO4 माइनस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो वाटर है और H प्लस, इन दोनों का क्या होता है रिएक्शन। जैसे ही हम H2SO4 को वाटर में डालेंगे, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट कि जो जब हम किसी एसिड को पानी में डालते हैं तो वो H प्लस आयन देता है, राइट। तो H प्लस आयन तो दिया, लेकिन जब भी वाटर H प्लस के कांटेक्ट में आता है ना तो ये बनाता है हाइड्रोनियम आयन। कैसे बनाता है, इसके पास होता है लोन पेयर एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल और H प्लस एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये क्या है लोन पेयर, इस पे गया और ये बन गया हमारा हाइड्रोनियम आयन। क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में देखना है कि क्या होता है। तो देखो ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मान लो ये वाली एल्कीन ले लिया। अब H3O प्लस को हम बनाते कैसे, इस तरह से, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है प्लस चार्ज। कैसे आया, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए हैं इसीलिए ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, राइट। अब प्लस मतलब कमी, कैसे कमी आई, क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन था वो किसी और को दे दिया तो कमी हो गई। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके वजह से H पे प्लस चार्ज आने लगता है। अब हमारे पास जो H है वो एक्टिवेट हो गया, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आया, राइट। अब दो रास्ते खुल जाएंगे, पहला या तो हाइड्रोजन यहाँ जाके जुड़े या तो यहाँ जाके जुड़े, तो हम दोनों कंडीशन बना लेते हैं। CH3 CH2 CH2 प्लस, अगर हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ा है तो प्लस चार्ज यहाँ, कैसे, H प्लस है तो ये माइनस रहा होगा, और ये माइनस है कार्बन तो ये प्लस रहा होगा, इसलिए यहाँ पे प्लस चार्ज। अगर हाइड्रोजन इस साइड जाके जुड़ेगा तो प्लस चार्ज जो है सेकेंड कार्बन पे आएगा, दिस इज CH3 और यहाँ पे प्लस चार्ज। एंड वी नो ये है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, एंड वी नो वेरी वेल कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इंटरमीडिएट ये बनता है ना कि ये, राइट।
अब होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप में CH3 CH3 और यहाँ पे है प्लस चार्ज। अब वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक्टिवेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है और इसके पास क्या है, प्लस चार्ज है। अब प्लस चार्ज होने की वजह से ये जो हमारे पास लोन पेयर है ये इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ पे बनेगा क्या, देखते हैं, CH3 CH3 और ये वाटर जाकर के अटैच हो जाएगा ऐसे और प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब मैंने बताया था कि ये जो H2SO4 है ये तो कैटलिस्ट है H2SO4, तो H2SO4 से H प्लस तो यहाँ पे कंज्यूम हो गया था, राइट। HSO4 माइनस अकेले बचा है, अब उसको अपने H प्लस को वापस चाहिए, तो क्या करेगा, HSO4 माइनस इस पे अटैक करेगा। क्यों इस पे अटैक किया, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक हाइड्रोजन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता रहेगा ताकि इसके इलेक्ट्रॉन की भरपाई हो जाए, तो इसके ऊपर पार्शियल प्लस चार्ज आने लगेगा जिसकी वजह से माइनस ने इधर अटैक किया और फाइनली हमें मिलेगा CH3 CH CH3 और इधर OH और H2SO4 एज सच निकल गया। इससे हमें पता चला बच्चों कि H2SO4 कैटलिस्ट है। अब बताओ ये अल्कोहल बन गया। अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड यूज नहीं किया होता तो यहाँ पे H प्लस का अटैक नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि वाटर न्यूट्रल होता है, इतनी आसानी से H प्लस नहीं देगा। वाटर न्यूट्रल यानी कि इसके pH की जो वैल्यू आती है वो कितना आएगा, 7 रहेगा ना, तो ना तो ये H प्लस देना चाहेगा ना OH माइनस, तो इससे हम H प्लस निकाल सके इसके लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड के हेल्प से इसको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। बस ये एक चीज थी। एक और एग्जाम्पल देख देते हैं। मान लो मेरे पास ये एल्कीन है, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, क्या बनेगा प्रोडक्ट, H वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे जाके जुड़ेगा और OH यहाँ जुड़ जाए, तो 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो ये था हमारा हाइड्रेशन ऑफ वाटर। तो दिस इज ऑल्सो फॉलो द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो वही सेम चीज जो अभी मैंने लास्ट में एग्जांपल बताया वो यही है और 3 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे भी बन गया है। अब नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, एल्कीन्स ऑन ऑक्सीडेशन, एल्कीन्स ऑन reaction with cold diluted aqueous solution of potassium permanganate, diluted aqueous solution of potassium permanganate को हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, produce vicinal glycols, decolorization of KMnO4 solution is used as a test for unsaturation। एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है, देखिए इसमें ये लिखा है पहले ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। अब इसी के अंदर लिखा है बेयर्स रिएजेंट, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, बेयर्स रिएजेंट। अब इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि बेयर्स रिएजेंट होता क्या है। तो बच्चों बेयर्स रिएजेंट होता है हमारा, सबसे पहले लिखेंगे एक्वस कोल्ड, एक्वस या फिर उसी को बोल देंगे डाइल्यूटेड। एक्वस मतलब वाटर मिला है ना, एक्वस कोल्ड 1% KMnO4, एक्वस कोल्ड 1% KMnO4 और साथ में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एल्कली, few drops of alkali like NaOH, ठीक है। 1% KMnO4 ऐसे बोल सकते हैं कि 1 ग्राम KMnO4 present in 100 ml solution, 100 ml सॉल्यूशन, ये होता है 1% KMnO4। 1 ग्राम KMnO4 को 100 ml सॉल्यूशन, किसका, वाटर और 1 ग्राम KMnO4 का क्या होगा, ओवरऑल 100 ml का सॉल्यूशन होगा, जिसको ठंडा कर लेंगे
पानी ऑलरेडी मिला हुआ है और थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप क्या डाल दोगे आप, एल्कली यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दोगे। इसी को हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। अब इसमें देखते हैं सबस्ट्रेट क्या है, वही हमारा एल्कीन सबस्ट्रेट होगा, राइट। इसमें होगा बेयर्स रिएजेंट, राइट। और इनका रिएक्शन कराएंगे तो हमें विजिनल डाइऑल मिलेगा। क्या मिलेगा? विजिनल डाई। विजिनल डाइऑल का मतलब क्या है? कार्बन के अगल बगल आपको मिलेगा OH, कार्बन के अगल बगल आपको मिलेगा OH, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? विजिनल डाई। अब बेयर्स रिएजेंट को एनसीईआरटी में लिखा कैसे है वो मैं आपको दिखा दूं। देखिए इस तरह से, ये हमारे पास एल्कीन है। अब डाइल्यूटेड तो है ही, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इस तरह से लिखा है, वाटर प्लस ऑक्सीजन डाइल्यूट KMnO4 273 केल्विन, हमें क्या मिल गया? विजिनल डाइऑल। भाई 2 कार्बन का एल्कीन है तो 2 कार्बन यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक बॉन्ड टूटा, एक एक वैलेंसी खाली और OH आकर के जुड़ गया है, इसी को बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल, राइट। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है एल्कीन के साथ, दिस इज प्रोपीन। ये हमारे पास वाटर ऑक्सीजन डाइल्यूट KMnO4 इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बेयर्स रिएजेंट को। टेम्परेचर क्या है हमारे पास? 273 केल्विन। अभी मैंने बताया कोल्ड लेते हैं, कोल्ड एक्वस डाइल्यूटेड KMnO4 लेते हैं और फिर यहां से ये पाई बॉन्ड टूटा और इन दोनों पे आके कौन जुड़ जाएगा? एल्कोहल, OH जुड़ जाएगा और हमें मिलेगा प्रोपेन 1,2 डाइऑल, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैंने एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया या फिर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लिया तो ऑक्सीडाइजेस एल्कीन टू कीटोन एंड एसिड में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। डिपेंड करेगा कि किस टाइप का एल्कीन है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। चलो देखते हैं इसका मतलब क्या है। ये कह रहा है कि अगर मेरे पास सेम चीज होगी, एल्कीन होगा, राइट, डाइल्यूटेड KMnO4 होगा, लेकिन जैसे कि ये आपने देखा एल्कली के प्रेजेंस में हो रहा था, ये हमारा एसिड के प्रेजेंस में होगा, तो एल्कीन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा या तो कीटोन में या तो एसिड में। अब कीटोन बनेगा कि एसिड बनेगा वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास किस टाइप की एल्कीन है। तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे लिख दिया गया है KMnO4। KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम ये भी ले सकते हैं, या फिर K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस भी ले सकते हैं। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अब देखो यहाँ पे हमें ना प्रोडक्ट बनाना सीखना है, तो देखो कैसे बनाएंगे हम। ये जो डबल बॉन्ड है इसको मैं ऐसे ब्रेक करूं, इस तरह से ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे लिखूंगी CH3 C, अब ये डबल बॉन्ड है, ऐसे तोड़ो एकदम बराबर फ्रैगमेंट में तोड़ो, डबल बॉन्ड CH2, राइट। अब यहाँ पे H है, H को हमें OH लिख देना है और जो डबल बॉन्ड है उसको O बना देना है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड को O बना देना है, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? अब यहाँ पे ये जो CH2 है, CH2 नहीं लिखेंगे, जैसे 2 हाइड्रोजन है ना, तो दोनों हाइड्रोजन को हम लिख देंगे, एक हाइड्रोजन के लिए H, दूसरे हाइड्रोजन के लिए भी OH। एंड यू नो कि एक ही कार्बन पे 2 OH नहीं होगा, इनका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ से डिहाइड्रेशन करने के लिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन चाहिए, तो ये वाटर निकल गया और CO2 बन गया, यानी कि इससे बन गया CO2 और H2, और ये हमारा क्या है? इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और ये हमारे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इस तरह से हम बनाएंगे। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो मेरे पास है CH3 CH मान लो मेरे पास है C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे दे दिया है CH3, राइट। और हमें गिवन है सिंपली K2Cr2O7 H+, ठीक है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? तो फिर से वही सेम चीज करना है, डबल बॉन्ड को ऐसे बीच से ब्रेक करना है और कार्बन पे जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं उसको हम बना देंगे क्या? OH। तो यहाँ देखो CH3 C
और यहाँ पे क्या है CH3 और डबल बॉन्ड क्या कर देंगे O। अब इधर देखो ये डबल बॉन्ड है, ये C है, यहाँ पे कर देंगे O और H को लिख देना है OH। हो गया। अब एक कार्बन पे दो OH नहीं हो सकते तो ये वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा और हमें मिलेगा CO2 और वाटर। और ये हमारे पास एसीटोन बन गया, क्योंकि यहाँ पे एक भी H नहीं है इसलिए हम लोग OH नहीं बना, राइट। तो ये हमें कीटोन मिल गया और ये हमें CO2 और वाटर मिल गया। एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, जैसे मैंने ये लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और इसका हमें ऑक्सीडेशन करना है KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H+। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे हम बीच से क्या करेंगे, डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे CH3 C, H को लिख देंगे OH और डबल बॉन्ड O। इसी तरह यहाँ पे डबल बॉन्ड है CH3 है और H जो यहाँ लगा है उसको लिख देंगे OH और यहाँ लिख देंगे O। तो सिंपली ये बन गया मेरे पास इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो आपको मैं एक होमवर्क दे रही हूँ, उसको आप लोग करके बताइएगा कि क्या प्रोडक्ट बना है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग इसके प्रोडक्ट का IUPAC नेम बताइएगा। CH3 डबल बॉन्ड CH3 और इसका रिएक्शन आप कराइएगा K2Cr2O7 H+ के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम कराएंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, दिस इज प्रोडक्ट A एंड दिस इज प्रोडक्ट B। ठीक है, ओके। सो ये हमारा था नॉर्मली ऑक्सीडेशन। अब हम लोग ओजोनोलिसिस को पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट क्लास में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।